So now we start a new topic named as National Park in Jammu and Kashmir. तो मैं जब आपको PDF सेंड करूँगा तो इसका पासवर्ड आपने सेम पिछले बार की तरह ही भरना है। तो ओपन करोगे तो इस तरह से ये ओपन होगी, ठीक है। तो आज हम नेशनल पार्क जो हैं जम्मू कश्मीर में, और इसमें वन नेशनल पार्क जो है वो हमने लद्दाख का भी डिस्कस करना है, वो आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ही इनकी लोकेशंस देख लेते हैं। जनरली आपके जो 5 मेजर नेशनल पार्क्स हैं JNK में, इंक्लूडिंग लद्दाख लगा लो, जिसमें उनकी लोकेशंस बताई हुई हैं। पहला जो सबसे लार्जेस्ट है वो है हेमिस नेशनल पार्क, ये वाली लोकेशन है इसकी, और ये आपकी लद्दाख में है। सेकंड जो है काजीनागा नेशनल पार्क है, उसकी पोजीशन ये है। सिटी फॉरेस्ट जिसको सलीम अली नेशनल पार्क बोला जाता है, उसकी लोकेशन ये है। डाचीगाम की ये लोकेशन है, और किश्तवाड़ नेशनल पार्क की ये लोकेशंस हैं। लोकेशंस आप देख लीजिएगा मैप के ऊपर। अब हम इनका जो डिफरेंस है नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनमें क्या अंतर होता है ये आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आ गया नेशनल पार्क, सेकंड में लिखा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो फर्स्ट लिखा है ग्रेजिंग इज़ प्रोहिबिटेड। तो जो जानवरों का चराया जाता है, जो हमने पेट एनिमल रखे होते हैं उनको हम चराते हैं, ये नेशनल पार्क में अलो नहीं होती है, इसकी मनाही होती है, ठीक है, मना होता है। सेकंड लिखा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ कि ग्रेजिंग जो होती है लाइफ स्टॉक की कैन बी डन देयर, वहाँ पे आप ग्रेजिंग कर सकते हैं, अपने पालतू जानवरों को चरा सकते हैं। इसमें डिफरेंट बफर जोन्स बनाए जाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में। कुछ एरियाज़ में आपको अलो होता है, आगे कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं। तो सम एरियाज़ में वाइल्ड लाइफ के आप ग्रेजिंग करवा सकते हैं। सेकंड बोला नो ह्यूमन एक्टिविटी नो सेटलमेंट। नेशनल पार्क के अंदर कोई भी इंसान की दखलंदाजी नहीं होगी, और ना ही उसके अंदर कोई घर बना सकता है। ह्यूमन सेटलमेंट जहाँ पे भी नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी आप घर नहीं बना सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ एक्टिविटीज़ के लिए लो किया जाता है। थर्ड लिखा है ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है, जहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स या जो भी प्रजातियाँ रखी जाएंगी उनको प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा सिक्योर रखा जाता है। रूल्स ऑफ रेगुलेशन जो हैं जहाँ पे ज़्यादा सख्त होंगे, जहाँ पे डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन एज़ कम्पेयर टू नेशनल पार्क में के मुकाबले क्या है, कम है। फोर्थ पे आता है ऑल राइट्स टू बी सेटल्ड हेयर, जहाँ पे जितने भी आपके हक होंगे, जो नॉर्मल पीपल्स होंगे जैसे बाकी आम लोग हो गए, उनके जहाँ पे कोई भी हक नहीं होता इसके अंदर। समझने के लिए आप मान सकते हैं कि नेशनल पार्क से पहले मान लेते जिस एरिया पे नेशनल पार्क इस्टेब्लिश किया जा रहा है, वहाँ पे जितनी भी लोगों की ज़मीनें होंगी, उन लोगों को या तो उसके बदले क्या देते हैं, उसके पैसे दे देते हैं, रुपए मिल जाते हैं, या फिर उनके रिटर्न में उनको किसी दूसरी जगह पे लैंड दी जाती है, शिफ्ट करवाया जाता है, उनको कोई और जगह दी जाएगी उसके बदले। तो इसलिए वहाँ पे उनका कोई भी हक नहीं रहेगा नेशनल पार्क के अंदर। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होगा, राइट ओवर लैंड कैन बी अलाउड इनसाइड सेंचुरी। तो मान लेते हैं ऐसी जगह पे जहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तैयार की जा रही है, अगर वहाँ पे आपकी ज़मीन आ जाती है तो आपका ही उस ज़मीन के ऊपर हक रहेगा, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब बन गई है तो वहाँ पे आपको अलाउ किया जाएगा कुछ एरियाज़ में, जो आउटर एरियाज़ होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, इनर कोर वाले को छोड़कर जो बाहर वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ पे आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं एक्टिविटीज़, और वो लैंड भी आपकी ही रहेगी। लेकिन नेशनल पार्क में ऐसा नहीं है। इसके बाद है पीपल कैन आर बी डाउनग्रेडेड टू सेंचुरी, कि एक अगर आपने नेशनल पार्क इस्टेब्लिश कर दिया, बना दिया है, इसको बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हैं और इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं आप सेंचुरी में। नेशनल पार्क से सेंचुरी नहीं बनाई जा सकती। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर पहले बनी हुई है तो इसको बाद में अपग्रेड कर इसका क्या बनाया जा सकता है, नेशनल पार्क। इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करके इसकी कंडीशन को, तो इसको नेशनल पार्क में बदला जा सकता है। पीपल कांट बी कलेक्टेड फायरवुड फ्रूट्स एक्स्ट्रा। तो नेशनल पार्क के अंदर से जो डिफरेंट ट्रीज़ होंगे उनके फ्रूट्स या फिर उन ट्रीज़ की जो लकड़ियाँ होंगी जलाने के लिए आप कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलो नहीं है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से पीपल वहाँ से फायरवुड ला सकते हैं, जो आपके ट्रीज़ हैं उनमें से फ्रूट्स भी ला सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ इंसानों की अलो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कैनॉट बी क्रिएटेड फॉर पर्टिकुलर स्पेसीज, एक खास किसी स्पेसीज के लिए, प्रजाति के लिए नेशनल पार्क नहीं बनाए जाते हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक किसी प्रजाति को बचाने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए भी तैयार की जा सकती है। तो मेन इनका ये डिफरेंस था। नेशनल पार्क में जो रूल ऑफ रेगुलेशंस हैं वो स्ट्रांग हैं, हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एज़ कम्पेयर टू कम है, जहाँ पे ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की जहाँ पे अलो नहीं है, जहाँ पे कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलो हैं। इसके अंदर ह्यूमन अपने घर नहीं बना सकते, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी घर नहीं बना सकते हैं।
इसे चेंज किया जा, इसको नेशनल पार्क को चेंज करके आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बना सकते, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आप चेंज कर नेशनल पार्क में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इनमें से आप फायरवुड फ्रूट्स वगैरह नहीं ले सकते, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जो आप कलेक्शन कर सकते हैं। तो ये इनका मेन डिफरेंस है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का। अब जो JNK में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं वो हमने पढ़नी है। ऐसे जनरली 5 मेजर वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क्स हैं। नेशनल पार्क्स कितने हैं JNK में? 5 थे, इंक्लूडिंग आप लद्दाख का लगा लो, और 14th जो थी आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी JNK में। तो पढ़ते हैं फर्स्ट से। तो जहाँ पे पहली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है वो हेमिस नेशनल पार्क में। तो फर्स्ट जहाँ पे नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, जो कब बनाया गया था? 1981 में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? लद्दाख में है। जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है हमारी, वहाँ पे आपका ये नेशनल पार्क आता है, जो कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 4400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये बना हुआ है। और जहाँ का फेमस जो एनिमल है जो देखने को मिलता है वो है स्नो लेपर्ड। सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन किसी नेशनल पार्क में है दुनिया में, तो वो है हेमिस नेशनल पार्क। सेकंड है डाची-गाम नेशनल पार्क। ये भी 1981 में बनाया गया, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है और 141 स्क्वायर किलोमीटर में बना हुआ है। और जहाँ का फेमस जो एनिमल है वो है हंगुल, जिसको कश्मीरी स्टैग भी बोला जाता है। थर्ड पे आता है आपका किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये भी 1981 में बनाया गया था। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है जे, और 400 स्क्वायर किलोमीटर में है, जहाँ पे आपको एनिमल स्नो कॉक और ब्राउन बेयर देखने को मिलते हैं। इनके लिए ये प्रसिद्ध है, फेमस है। काजीनाग नेशनल पार्क 4th नंबर पे 1992 में बनाया गया था। ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आता है, 426 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये है, और मार्कहोर जहाँ का फेमस एनिमल है। 5th नंबर पे है सलीम अली नेशनल पार्क। सो सलीम अली जो नेशनल पार्क है 1986 में एस्टेब्लिश किया था, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है ये, और 9.05 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बना हुआ है, फैला है। और जहाँ पे जो फेमस एनिमल है किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मस्क डियर के लिए है। अब इन 5 नेशनल पार्क में से जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और साउथ एशिया, जो एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ वाले साइड के जो कंट्रीज़ हैं, उनमें जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क आता है वो है हेमिस नेशनल पार्क, जो कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है? 4400 स्क्वायर किलोमीटर में। तब इन पास के लेटर डिफरेंट जो पॉइंट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लिखा है डाची-गाम नेशनल पार्क। डाची-गाम नेशनल पार्क 22 किलोमीटर है श्रीनगर से ये 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इट कवर एन एरिया ऑफ 141 स्क्वायर किलोमीटर, जो कितने क्षेत्र एरिया में फैला है? 141 स्क्वायर किलोमीटर में। इसका जो नाम है डाची-गाम, इसके मीनिंग जो है, डाची का मतलब होता है 10 और गांव होते हैं विलेजेस, तो 10 गाँवों को मिलाकर ये डाची-गाम नेशनल पार्क बनाया गया है। इसके कारण जब ये नेशनल पार्क इस्टेब्लिश किया गया था तो 10 गाँवों को अलग जगह पे शिफ्ट किया गया था, इसलिए उसके लिए इसका नाम क्या रखा था? डाची-गाम नेशनल पार्क। मेन एनिमल्स जो हैं डाची-गाम में वो आपको मिलता है हंगुल, जिसको कश्मीर स्टैग भी बोलते हैं। इसके अलावा जहाँ पे आपको मस्क डियर, जिसको रूज कैट भी बोलते हैं, लेपर्ड और हिमालयन सैरो, ये आपको देखने को जहाँ पे मिलेगा। सेकंड जो नेशनल पार्क आता है वो है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क जो कि हाईएस्ट आल्टीट्यूड पे नेशनल पार्क बनाया गया है हमारे देश में। इट इज़ हाई आल्टीट्यूड नेशनल पार्क इन द ईस्टर्न लद्दाख, और ये हमारे लद्दाख के जो ईस्टर्न वाली साइड है वहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा। जहाँ पे जो फेमस है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? स्नो लेपर्ड, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलते हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसी नेशनल पार्क में है, जो कि 4400 स्क्वायर किलोमीटर में है। और जो इसको अगर कन्वर्ट करें माइल्स में तो 1700 स्क्वायर माइल्स में इसका एरिया आएगा। अब हेमिस नेशनल पार्क में जो एनिमल्स हैं वो ज़्यादातर आपके स्नो लेपर्ड्स जा गया। इसके अलावा जहाँ पे जो चापू इस तरह का एक एनिमल है जो जहाँ पे रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है। और जहाँ पे तिब्बतन वोल्फ, यूरेशियन ब्राउन बेयर, ये भी जहाँ पे है, जो कि एंडेंजर्ड है इंडिया में इसकी बिल्कुल पॉपुलेशन कम हो गई है, एक्सटिंक्शन के कगार पर खड़ा है। ये रेड फॉक्स आल्सो प्रेजेंट हेमिस। इसके अलावा स्नो लेपर्ड के अलावा जहाँ पे तिब्बतन वोल्फ, यूरेशियन ब्राउन बेयर और रेड फॉक्स भी आपको यहाँ पे मिलेगी। थर्ड आपका आता है काजीनाग नेशनल पार्क। काजीनाग नेशनल पार्क जो है नॉर्थ बैंक ऑफ झेलम रिवर है। झेलम रिवर के
नॉर्थ वाली साइड जो है उसके किनारे पर है, और बारामूला डिस्ट्रिक्ट में जो आती है, जो कि लगभग 70 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से। जो काजीनाग नेशनल पार्क है जो झेलम दरिया के नॉर्थ बैंक के साथ बनी हुई है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, और ये नेशनल पार्क 700 किलोमीटर दूर है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से। कितने आल्टीट्यूड पे ये बनाया गया है? 1800 टू 4300 मीटर्स के ऊपर, इतने हाईएस्ट आल्टीट्यूड पे बनाया गया है ये। मेन एनिमल जो है जहाँ पे आपको मार्खो देखने को मिलेगा। की एनिमल स्पेसीज जहाँ पे किस तरह की वैरायटीज़ ऑफ एनिमल आपको देखने को मिलती है, जिसमें आपका आ जाता है मार्खोर, जिसका साइंटिफिक नाम दिया है कैप्रा फाल्कोनरी। इसके अलावा हिमालयन मस्क डियर जे भी आपको देखने को मिलती है, हिमालयन ब्राउन बेयर जे भी, जहाँ पे एनिमल आपको इनकी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। इसके बाद आपका 4th नंबर पे किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ जो नेशनल पार्क है ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है JNK की, जम्मू कश्मीर की, वहाँ पे है। इट वाज डिक्लेयर्ड, इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला था? 4 फरवरी 1981 में। कितने स्क्वायर किलोमीटर में है ये? 400 स्क्वायर किलोमीटर में ये किश्तवाड़ नेशनल पार्क आपका आता है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क में जो सबसे ज़्यादा फेमस एनिमल है वो है मस्क डियर। इसके अलावा हिमालयन ब्राउन बेयर ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं। 5th नंबर पे आता है आपका कि सलीम अली नेशनल पार्क। जो सलीम अली नेशनल पार्क है, जिसका पहले जो नाम था वो था सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, जो कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। इस कितने स्क्वायर किलोमीटर में आता है? 9.07 स्क्वायर किलोमीटर में, या 05 लिख देना स्क्वायर किलोमीटर, इतने एरिया में ये बना हुआ है। सलीम अली नेशनल पार्क को कन्वर्ट किया गया था गोल्फ कोर्स के लिए। कब किया गया था? 1998 टू 2001 के लिए। किसने किया था? जो उस समय के हमारे चीफ मिनिस्टर थे श्री फारूक अब्दुल्ला जी, उन्होंने इसको बनाया था गोल्फ कोर्स के लिए। इस पार्क फीचर वाइल्ड लाइफ स्पीसीज सच है, जहाँ पे आपको जो एनिमल देखने को मिलते हैं वो है हंगुल, मस्क डियर, हिमालयन ब्लैक बेयर, लेपर्ड और हिमालयन सैरो, ये जहाँ पे आपको एनिमल देखने को मिलेंगे। तो डिफरेंट नेशनल पार्क्स हैं, जिनमें 5 मेन आपके आते हैं JNK में, इंक्लूडिंग लद्दाख वाला लगाकर हेमिस नेशनल पार्क। इनके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इनके रिलेटेड हम अब क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ये जो क्वेश्चन आता है, जो आपका नेशनल पार्क के रिलेटेड नहीं है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिलेटेड है, जिसमें लिखा है विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर उज। उज दरिया के किनारे पर कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, इसका आपको नाम बताना है। तो इसका नाम है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेकंड है विच नेशनल पार्क इज़ नाउन एज स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। जहाँ पे आपको कौन सी नेशनल पार्क है जहाँ पे स्नो लेपर्ड की सबसे ज़्यादा आपको पॉपुलेशन मिलती है, जिसको इसलिए इसको बोला गया है स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। तो सबसे ज़्यादा जो स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन है वह है हेमिस नेशनल पार्क में, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में है जी। हेमिस जो नेशनल पार्क है, इसका नाम जो ईस्टर्न लद्दाख में बुद्धिस्ट जो क्या है इनकी मोनेस्ट्री है, गोम्पा है, जिसका नाम है हेमिस गोम्पा। जो लार्जेस्ट मोनेस्ट्री आती है गोम्पा आती है, उसके नाम पर इसका रखा गया नाम हेमिस। थर्ड पे आता है आपका विच नेशनल पार्क इज़ प्रीवियसली नाउन एज फॉरेस्ट नेशनल पार्क। तो किस नेशनल पार्क को पहले फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था? तो सलीम अली नेशनल पार्क को पहले किस नाम से जानते थे? फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ये इसका पहले नाम था। अब इसको बदल कर क्या लिखा बनाया गया है? सलीम अली नेशनल पार्क। तो पहला नाम क्या था इसका? सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। फोर्थ है विच नेशनल पार्क वाज नेम्ड आफ्टर ऑर्निथोलॉजिस्ट मिस्टर सलीम मोहजुद्दीन अब्दुल्ला अली। तो किस नेशनल पार्क का नाम ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली के नाम पे रखा गया है? तो ऑर्निथोलॉजिस्ट वो पर्सन होगा जो स्टडी करता है बर्ड्स के रिलेटेड, पक्षियों के रिलेटेड। तो इन्हें वर्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है सलीम अली जी को। तो इनके नाम पर किस नेशनल पार्क का नाम रखा है? वो था सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, जिसका क्या नाम रखा है अब? सलीम अली नेशनल पार्क। तो जो सलीम अली नेशनल पार्क है ये किनके नाम पर डाला है? ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम मोहजुद्दीन अब्दुल्ला अली के नाम पर डाला है। 5th नंबर पे आता है आपका कि लार्जेस्ट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जम्मू कश्मीर की, वो कौन सी है? नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये जो नंदनी है एक गांव का नाम है, उसके नाम पर इसका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम डाला गया है नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो जम्मू डिवीज़न में आती है। 6th पे आया है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये कौन से साल में बनाया गया था? तो ये इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1981 में हुई थी। लार्जेस्ट जो वाइल्ड गोट है, सबसे बड़ी जो जंगली बकरी है, जो आपको कहाँ देखने को मिलती है, कौन सी रेंज में मिलती है?
तो जो पीर पंजाल मारखोर है, ये सबसे लार्जेस्ट क्या है, वाइल्ड गोट है। तो लार्जेस्ट वाइल्ड गोट पीर पंजाल रेंज में देखने को मिलती है, जिसका नाम डाला क्या है, मारखोर। 8th है काजीनाग नेशनल पार्क इज़ इन, तो ये आपसे ये पूछा है काजीनाग नेशनल पार्क कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, इस लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है काजीनाग नेशनल पार्क। 9th नंबर का क्वेश्चन है डाचीगाम नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, जो डाचीगाम नेशनल पार्क है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पे लाई करता है, तो ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। 10th है विच ऑफ द नेशनल पार्क इज़ कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, उसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। अब इनके ही कुछ क्वेश्चंस हैं, हो सकता है कुछ रिपीट हो जाए इन्हीं में से। डाचीगाम नेशनल पार्क कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, जो हमने अभी पढ़ा था। डाचीगाम किसके लिए फेमस है, कश्मीर स्टैग या फिर हंगुल इसका नाम है। ये भी एक किस्म के डेयर की ही टाइप का है, प्रजाति है। 3rd है काजीनाग जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे लाई करता है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी हमने पढ़ा था। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है, लेह में है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क है, जो हमने आज पढ़े। 6th में आपका है गुलमर्ग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये किसके लिए फेमस है, तो मस्क डेयर के लिए है। नंदनी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे है, आपकी जम्मू में है। हेमिस मोनेस्ट्री जो गोम्पा है ये कहाँ पे है, लद्दाख में है, इसी के नाम पर हेमिस नेशनल पार्क रखा गया उसका नाम। तो टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, तो आपकी 14th हैं इस समय। तो 14th आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, 5 आपके नेशनल पार्क्स आते हैं लद्दाख का लगाकर। फेमस जो है आपकी लेक मानसर लेक जो 62 किलोमीटर दूर है, कहाँ से, जम्मू से है। तो आज हमने ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पढ़े हैं वो नेशनल पार्क के रिलेटेड हैं, जम्मू कश्मीर और हेमिस नेशनल पार्क को लगाकर डिफरेंट क्वेश्चन जो अरेंज होते थे वो आज हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे।